हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाह इस्लाम और वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की इस वीडियो में एमएस वर्ड के अंदर हाउ टू मेक सर्टिफिकेट डिज़ाइन इन एमएस वर्ड। वर्ड के अंदर हम सर्टिफिकेट बनाने का तरीका देखेंगे और इसे मैं समझाऊंगा। इसकी डिज़ाइनिंग, पेज ओरिएंटेशन और पेज ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और पोर्ट्रेट और फिर बॉर्डर डिज़ाइनिंग, बाकी पूरे जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह होगी वो आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो आइए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, वर्जन 2013 है, इसके ऊपर भी कर सकते हैं काम आप। बाकी अपडेट होगा 16 पे या 10 पे भी आप आराम से ये काम सब कर सकते हैं, जो मैं आज की इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वर्ड ओपन करेंगे। वर्ड ओपन करने के बाद ये पेज सामने आ रहा है हमारे। बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो आ रही है यहाँ पर पोर्ट्रेट सेट हुई हुई है। इसको इंसर्ट में डिज़ाइन मेन्यू में सॉरी पेज लेआउट मेन्यू में जाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आएंगे, यहाँ से पोर्ट्रेट पे देखें क्लिक हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। पहले से हम यहाँ पर लैंडस्केप करेंगे। इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर देखें पोजीशन, जो पहले पोर्ट्रेट वर्टिकली आ रही थी, लैंडस्केप क्लिक करने से हॉरिजॉन्टली पोजीशन हो गई। इसको चेक करना है। अगर आप व्यू में जाएं और पेज विथ पे क्लिक करें तो पूरी पेज की जो विथ होगी, या वन पेज क्लिक करें तो ये पूरा ऑल पेज जो होगा लैंडस्केप ये आपके सामने आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट काम जो इसके अंदर हमें करना है वो इसके ऊपर देना है बॉर्डर। और बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हम डिज़ाइन मेन्यू के अंदर आएंगे। डिज़ाइन मेन्यू के अंदर यहाँ दिया हुआ है हमें पेज बॉर्डर, इस पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद यहाँ बॉर्डर 3 ऑप्शन है, बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग। तो फर्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट जब क्लिक करेंगे इस पर तो पेज बॉर्डर कैटेगरी पे ही आपको सिलेक्ट हुआ आ रहा होगा यहाँ पे ऑप्शन। इसमें जाएंगे, नन हुआ है अभी। अब ये स्टाइल, कलर और इसकी विथ या आर्ट या अपने वर्क, अपने डिज़ाइन खुद कोई फॉर्मेट जो आर्ट वर्क से देना चाह रहे हैं वो भी आप दे सकते हैं। बाकी ये नॉर्मल बॉर्डर के ऑप्शन दिए हुए। मेन जो है इसमें ये ऑप्शन अहम है कि पेज बॉर्डर की कैटेगरी में आएंगे। सबसे लास्ट में आर्ट आ रहा है, आर्ट में जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ इस तरह के जो बने बनाए डिज़ाइन होंगे वो आपके सामने आ रहे हैं। इसको स्क्रॉल करके डाउन साइड पे लेकर आएंगे और यहाँ से सिंगल सिंगल स्क्रॉल करके जैसे ये आ रहा है, और ये वाली कैटेगरी सिलेक्ट करी हमने। अब इसमें कलर अगर यही रखना है तो ये भी दे सकते हैं। बाकी आप अपनी मर्ज़ी का कलर थीम जो भी आप सर्टिफिकेट के लिए सेट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से इस बॉर्डर का कलर ये वाला कलर रख रहा हूँ मैं। और बाकी स्टाइल दे दिया मैंने। विथ यहाँ 31 रखी हुई है पॉइंट। और यहाँ से अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट है और सिंपल। अब इसमें ओके करेंगे तो इस तरह से ये आपका डिज़ाइन बनकर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमें इसमें और अगर मज़ीद काम करना है, जैसे इसकी विथ वगैरह मैं देना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाया हुआ है, तो और मज़ीद डिज़ाइनिंग देने के लिए इसमें इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाएं और शेप्स ऑप्शन आ रहा है, शेप में जाएंगे। यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर रहे हैं। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉ किया है यहाँ मैंने। इसे ड्रॉ करने के बाद अब जब ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल, जिन्होंने मेरी पिछली शेप वाली वीडियो देखी है तो उनको पता होगा, रेक्टेंगल या शेप कोई भी ड्रॉ करने के बाद जब क्लिक करते हैं तो यहाँ ड्राइंग टूल फॉर्मेट आ रहा होता है मेन्यू। फॉर्मेट से शेप फिल या फिर शेप आउटलाइन दिया हुआ, यानी इस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन के ऊपर काम करना है तो शेप आउटलाइन में जाएंगे। वेट पर आ देते हैं, यहाँ से इसका वेट मैं 6 पॉइंट रख रहा हूँ। और अगर मज़ीद इसके अंदर आपको और स्टाइल वगैरह या वेट खुद से सेट करना है तो फिर मोर में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखें विथ लिखा हुआ आ रहा है, इसको आप बढ़ा दें। मैं 20 कर देता हूँ।
20 करने के बाद कंपाउंड टाइप, यहाँ से आएंगे इसका डिज़ाइन और डैश टाइप, वो यहाँ से या फिर शेप आउटलाइन में आप डैश में से आप यहाँ से भी दे सकते हैं। बाकी कलर आउटलाइन, इसका शेप आउटलाइन में ही जाएंगे, कलर आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ से अप्लाई करें। इसके बाद नेक्स्ट काम जो है वो शेप के अंदर जो कलर आ रहा है इसको नो करना है, तो शेप फिल में जाइएगा, शेप फिल में जाके नो फिल। और इसके अलावा अगर पेज के ऊपर कलर करना है तो फिर आप यहाँ से जाएंगे, डिज़ाइन में ही यहाँ दिया हुआ पेज कलर, यही कलर में दे देता हूँ यहाँ पर, या कलर थोड़ा इसका लाइट कर देते हैं, ये वाला कलर इसका सेट कर देते हैं यहाँ पर। और बाकी जो बॉर्डर कलर था इसको हम यही रख देते हैं यहाँ पे, जो ये बनाया था ब्लू एसेंट। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमें टाइपिंग करनी है। बाकी मज़ीद बॉर्डर वगैरह और अच्छा करके या डिज़ाइन मैंने बता दिया तरीका आपको, वहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं, विथ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा नो फिल किया है इसको, और विथ वगैरह पे भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, बढ़ाना कम करना चाह रहे हैं, तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमें इसके अंदर करनी है टाइपिंग, जिस चीज़ के लिए सर्टिफिकेट बना रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर आ रही है सर्टिफिकेट, फर्स्ट कैपिटल कर देता हूँ, पहले टाइप कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मेटिंग कर लेंगे, या पहले भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया मैंने, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया, और यहाँ से फ़ॉन्ट जो है एम प्रेस कर रहा हूँ मैं, मोनो एम में जाएंगे, और यहाँ से मोनो टाइप कोवर्सिया सेंटर, फ़ॉन्ट थोड़ा सा कम कर दें। नेक्स्ट लास्ट पे कर्सर लेकर आएंगे, कंप्लीशन यहाँ पर है, और इंटर, नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा। दिस इज टू certify that a man died successfully the introduction to MS Office इसको कैपिटल कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट इंटर, इसको फ़ॉन्ट को हम कम कर लेते हैं, फॉर्मेटिंग क्योंकि इसकी कमी रखनी है ताकि नेक्स्ट पेज इंसर्ट ना हो। MS ऑफिस एलिमेंट्स, ऑनलाइन कोर्स ऑन जुलाई 25, 2018।
इसके बाद नेक्स्ट नाम आ जाएगा। और इसके साथ ही इसको भी हम ये वाली फॉर्मेटिंग करनी है, तो फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। और इसके नीचे अंडरलाइन करनी है, सेलेक्ट किया, अंडरलाइन आ गई। बाकी इस फ़ॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और इसके नीचे कोई डेजिग्नेशन वगैरह देनी है तो फिर हम शेप्स इंसर्ट एक और ड्रॉ करेंगे। राइट क्लिक, ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे जो भी डेजिग्नेशन वगैरह किसी की देनी है या बताना है तो एडमिन पोस्ट के नाम से मैं रख रहा हूँ, आप यहाँ पे वो फिल करेंगे। और इसको भी फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे, नो, आउटलाइन नो, और होम से जाके कलर ब्लैक, बोल्ड, इस तरह से। और यहाँ पर इंटर करके नीचे लाया कर्सर और यहाँ से लेफ्ट अलाइन कर रहा हूँ इसको। और मज़ीद इसके अंदर और भी बहुत कुछ टैक्स वगैरह या मटेरियल इसमें दे सकते हैं हम। रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये इंटर कर रहा हूँ फ़िलहाल मैं। इसका साइज़ सेलेक्ट करके कम छोटा कर देता हूँ। कॉन्टेक्ट दे दिया हमने यहाँ पे, और राइट क्लिक, सिलेक्ट। अब इसकी फॉर्मेटिंग का कलर यही रखना है तो ये भी रख सकते हैं, या फिर इसको चेंज करना है तो सिलेक्ट करा, कंट्रोल ए भी कर सकते हैं ऑल सेलेक्ट के लिए, और इसका राइटिंग कलर ये वाला रख देते हैं। उसके बाद लास्ट में और मज़ीद कोई शेप्स वगैरह अगर ड्रॉ करना है, डिज़ाइनिंग देनी है, जैसे कि फ्लावर वगैरह टाइप का होता है या फिर लोगो वगैरह, तो यहाँ से शेप्स में आके बना सकते हैं। इसी में ही ये दिया हुआ है स्टार एंड बैनर्स, और यहाँ पर दिया हुआ है 16 पॉइंट स्टार। इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और ड्रॉ। और इसके अंदर कुछ टाइप करना है तो राइट क्लिक, बताया है मैंने शेप्स में कोई भी काम आपको जो करना है वो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट में जाते हैं। और इसका कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, साइज़ बड़ा कर लिया मैंने यहाँ से इसको। रोटेट करना है तो इस तरह रोटेट कर लें, और स्टाइल अपनी मर्ज़ी से कोई देना है तो वो भी दे सकते हैं हम। थोड़ा सा इसका शेप बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पे इस तरह से, और कलर बोल्ड कर देते हैं। तो इसमें और मज़ीद जो कुछ करना चाह रहे हैं वो डिज़ाइन स्टाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में इतनी ही कोई कमी रह गई हो तो वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको करके देखिएगा अप्लाई। बहरहाल जो मैंने समझाया इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।